सेंस एंड फॉर। सेंस एंड फॉर तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। सेंस एंड फॉर किसी भी एक्शन की ड्यूरेशन को शो करता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, आइए पहले ग्रामेटिकल डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद हम आपको एक टेक्निक बताएंगे जिस टेक्निक के थ्रू आपसे कभी भी गलती नहीं होगी और आप एग्जैक्ट सेंस एंड फॉर जहाँ लगेगा वहाँ इस्तेमाल कर सकेंगे। हमारे पास इस चार्ट में सेंस एंड फॉर के दो डेफिनेशन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। सेंस का पहला डेफिनेशन ये है कि ये किसी भी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को जाहिर करता है कि ये एक्शन एग्जैक्ट कब से स्टार्ट हुआ है, जबकि फॉर का पहला डेफिनेशन ये है कि ये किसी भी एक्शन के कंटिन्यूस ड्यूरेशन को जाहिर करता है, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन को नहीं। सेंस की दूसरी डेफिनेशन ये है कि ये सेंटेंस में टाइम के स्पेसिफिक पॉइंट, एक खास पॉइंट को जाहिर करता है जैसे डेट या फिर टाइम, जबकि फॉर का दूसरा डेफिनेशन ये है कि ये टाइम की एक मुकम्मल लेंथ को जाहिर करता है, एक स्पेसिफिक टाइम या डेट को नहीं। इन डेफिनेशन के रोशनी में आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे सेंस इस्तेमाल करना है और कहाँ पे फॉर, तो आपने इस पे गौर करना है। और अगर इससे भी आपको समझ ना आए तो आइए अब हम आपको इससे भी एक आसान तरीका बताते हैं। आपने हमेशा सेंटेंस के अंदर फॉर ही इस्तेमाल करना है जब आप ये देखें कि सेंटेंस के अंदर काउंटिंग फिगर्स आ रहे हैं, ऐसे फिगर जो कि काउंट कर रहे हो, तो वहाँ आपने सिर्फ फॉर लिखना है, सेंस हरगिज नहीं लिखना। फिगर्स अगर डेट को जाहिर ना कर रहे हो तो तब, जैसे 3 वीक्स, 5 ईयर्स, 10 मंथ्स, 2 आवर्स, 6 मिनट्स वगैरह वगैरह। इसी तरह की काउंटिंग फिगर्स किसी भी सेंटेंस में अगर आ रहे हो तो आपने फॉर ही लिखना है, सेंस हरगिज नहीं लिखना। जैसे फॉर 3 वीक्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 मंथ्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 6 मिनट्स, इन सब के साथ फॉर ही लगेगा अगर इस तरह के काउंटिंग फिगर सेंटेंस में आ रहे हैं। और आपने हमेशा हर सेंटेंस में सेंस ही लगाना है जब आप ये देखें कि सेंटेंस के अंदर एक मखसूस टाइम या फिर स्टेज ऑफ लाइफ, जिंदगी की किसी मरहले का जिक्र हो रहा है, तो वहाँ पर आपने सेंस लगाना है। जैसे कि स्कूल टाइम, चाइल्डहुड, लास्ट के आगे काउंटिंग फिगर आ सकते हैं। अगर लास्ट के बाद काउंटिंग फिगर जैसे फॉर वाले अगर आ गए और उसके साथ लास्ट लगा हो तो फिर आपने सेंस लगाना है। अगर उसके साथ लास्ट नहीं है तो फिर फॉर लगेगा। आई लेफ्ट यूनिवर्सिटी 1998। इस तरह के स्टेजेस ऑफ लाइफ और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जब आएंगे तो वहाँ आपने सेंस लगाना है, जैसे सेंस स्कूल टाइम, सेंस चाइल्डहुड, सेंस लास्ट 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। मैंने बता दिया कि यहाँ काउंटिंग फिगर्स इसके साथ लग सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ लास्ट लगा हो तो फिर आपने सेंस लगाना है। अगर उनके साथ लास्ट नहीं है तो फिर फॉर लगाना है। सेंस आई लेफ्ट यूनिवर्सिटी, सेंस 1998। चलें कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आई हैव बीन लर्निंग स्पेनिश डैश 3 मंथ, दे हैव बीन फ्रेंड्स डैश देयर चाइल्डहुड, आई हैवंट ईटन पिज्ज़ा डैश अ लॉन्ग टाइम। अब आपने उन तमाम डेफिनेशंस पर गौर करना है जो आपको पीछे वीडियो में पढ़ाए गए हैं। उनको जहन में रख के बताएं कि कौन से ब्लैंक में सेंस आएगा और कौन से में फॉर आएगा। पहले सेंटेंस में काउंटिंग फिगर्स है यानी कि 3 मंथ्स, तो यहाँ आएगा फॉर। दूसरे में चाइल्डहुड एक स्टेज ऑफ लाइफ आ रहा है तो यहाँ आएगा सेंस। और तीसरे में एक लेंथ ऑफ टाइम आ रहा है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, कोई स्टेज ऑफ लाइफ नहीं है, कोई एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन नहीं है, लिहाजा यहाँ भी फॉर ही लगेगा। और एग्जांपल्स देखते हैं। शी हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो डैश शी वाज अ चाइल्ड, he hasn't visited his hometown dash 5 years, we have been working on this project dash last week। यहाँ यकीनन थोड़ी आसानी आपको हो गई होगी। पहले सेंटेंस में स्टेज ऑफ लाइफ है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक्शन जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है चाइल्डहुड का, तो पहले में आएगा सेंस। दूसरा जो कि काउंटिंग फिगर्स आ रहे हैं यानी कि काउंट हो रहा है 5 ईयर्स, तो इसमें आएगा फॉर। और तीसरे सेंटेंस में लास्ट वीक, यहाँ पर एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन मौजूद है क्योंकि लास्ट आ गया, जहाँ जहाँ लास्ट लगेगा वहाँ सेंस लगेगा। दे हैव बीन मैरिड डैश 20 ईयर्स, Sarah has been living in Paris dash 2015. The company has been operating in this industry dash over a decade. अब पहले सेंटेंस को अगर हम देखें तो उसमें काउंटिंग फिगर्स आ रहे हैं यानी कि काउंट है, 20 ईयर्स काउंट हो रहा है, तो इसमें आएगा फॉर। दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखें तो एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन मौजूद है यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट क्या है 2015, तो यहाँ सेंस लगेगा। तीसरे सेंटेंस में ओवर अ डिकेड जो है ये लेंथ ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन नहीं है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ पीरियड नहीं है, कोई स्टेज ऑफ लाइफ नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर लगेगा फॉर।
उम्मीद है इस शॉर्ट सी वीडियो से आपको समझ आ गया होगा सेंस और फॉर कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करने हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए विज़िट करें माई इंग्लोपीडिया चैनल। शुक्रिया।